बिना पैसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम जो भी कमाते हैं उसको जस्ट दुगना तिगुना करने की सोचते रहते हैं, यानी कि हम हमारी मनी को बढ़ाएं कैसे, हाउ टू इंक्रीज आवर मनी, सबसे बड़ी चीज ये है। तो इसके लिए करते हैं हम इन्वेस्ट। लेकिन जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए दो तरीके की कैटेगरी है, आप जानते हैं दुनिया में कहीं भी चले जाइए, एक वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में, एक वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो यहां आपको बता रहा हूं मनी आपकी जो है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, कहां ज्यादा आपको रेंट मिलेगा, कहां ज्यादा ब्याज मिलेगा, वो चीज बता रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी, और अगर आप प्राइवेट हैं तो भी। तो यहां आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले वीपीएफ और पीपीएफ दोनों अकाउंट क्या है और इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीपीएफ एंड पीपीएफ। दूसरी बात, हाउ टू इंक्रीज आवर मनी, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में। हम सभी तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर हम गवर्नमेंट जॉब लगते हैं। अब जो भी जॉब लगते हैं उसके बदले हमको पेमेंट मिलता है, और पेमेंट मिलता है तो सरकार हमारा टैक्स भी काटती है। तो दो चीजें, एक तो हमें सेविंग करनी है, दूसरा हमें टैक्स भी बचाना है, ठीक है। दो सबसे बड़ी चीज होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्थिति ये है कि जब भी सैलरी मिलती है तो उसमें से काफी पैसा ऑलरेडी कटता है, ठीक है। तो ईपीएफ एक होता है, तो वहां आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है, गवर्नमेंट पैसा काटती रहती है, ठीक है। आप भी करवा सकते हैं, इसमें से आप भी अपनी कटौती करवा सकते हैं। तो वीपीएफ और पीपीएफ इस आपकी बचत से ही जुड़े हुए हैं, आपकी सेविंग से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे वीपीएफ के बारे में। तो वीपीएफ जो है वो ईपीएफ का ही एक्सटेंशन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें अगर आपको मान लीजिए आपके ईपीएफ को वीपीएफ में कन्वर्ट कराना है या उससे जोड़ना है, तो आपको केवल एक सिंपल एप्लीकेशन देनी होगी बैंक में, एचआर को जाकर के, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है उसको देकर जाकर के, तो वो आपके ईपीएफ और वीपीएफ को जोड़ देगा, ठीक है। अब वीपीएफ में क्या है कि आपकी जो निवेश की जो सीमा है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन द सेंस, वैसे तो 2.5 लाख रुपए सरकार ने कर दिया है, आप उसमें 2.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं, और इसके ऊपर जब 2.5 लाख के ऊपर आप निवेश करेंगे तो उस पर जो ब्याज मिलेगा फिर वो टैक्सेबल होगा। यानी कि 2.5 लाख तक आपका जो भी ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें वीपीएफ में भी, और उसके ऊपर जो आपको टैक्स मिलेगा, वो आपको जो रेंट मिलेगा उस रेंट पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये एक बार आपको ध्यान रखनी है। अब पीपीएफ देख लेते हैं। तो पीपीएफ में आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, आप इसमें निवेश करते हैं कोई भी, ठीक है ना। तो पीपीएफ क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और वीपीएफ क्या है, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। ये दोनों में डिफरेंस, ठीक। अब पीपीएफ में कोई भी निवेश कर सकता है, और इसमें अधिकतम जो लिमिटेड है साल आपकी जो सीमा है इसमें इन्वेस्टमेंट की, वो है 1.5 लाख रुपए सालाना, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और पीपीएफ अकाउंट आप कहीं भी किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, और इसको पोस्ट ऑफिस वगैरह में कहीं भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैक्सिमम जो आपकी सेविंग है वो सालाना 1.5 लाख होती है, और 15 साल के लिए आप इसको खोल सकते हैं। 15 साल बाद आप इस अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट। रेट में दोनों में फर्क है। फिलहाल बात करें तो वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ में जो आपका ब्याज है वो है 8.5%, 8.5%। मैं अब आज की बात कर रहा हूं, आगे पीछे होता रहता है। और पीपीएफ में जो आपका ब्याज का रेट है वो है 7.1%, यहां कम है। लेकिन दोनों में ये इतना अच्छा ब्याज है जो किसी भी बैंक में सेविंग पर आपको नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट पर नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए ब्याज की रेट यहाँ अच्छी है, आपका पैसा बहुत तेजी से यहाँ बढ़ता है। दूसरी बात, सेफ भी रहता है, ठीक है। तो ये दोनों फर्क पड़ गया कि वीपीएफ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय करा सकते हैं, पीपीएफ में कोई भी करा सकता है। वीपीएफ में आप 2.5 लाख या उससे अधिक भी कराएंगे, वीपीएफ में आपकी निवेश की सीमा नहीं है, यहाँ 1.5 लाख रुपए है। वहां जो रेंट है वो आपको 8.5 है वीपीएफ में, और पीपीएफ में रेंट जो है वो 7.1 है। अब वीपीएफ में जो इसकी जो ब्याज की जो दरें हैं वो साल में तय होती है, यानी कि 1 साल में, लेकिन पीपीएफ में हर 3 महीने में इसकी समीक्षा होती है। कभी 8.5% दर इसकी भी हुआ करती थी पीपीएफ की, लेकिन आज 7.1 रहेगी। सरकार लगातार इस पर घटा रही है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसा प्राइवेट एम्प्लॉयज का है, सरकारी एम्प्लॉयज का इसमें पैसा कम होता है, वो ईपीएफ या वीपीएफ में ही करवाते हैं। अब मान लीजिए आपने पैसा जमा करा दिया और आपको बीच में जरूरत पड़ी तो क्या होगा। एक्चुअली में वीपीएफ में आपको अगर पूरा पैसा निकालना है तो वो तो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद, यानी कि कम से कम आपको 5 साल तो जॉब करना ही पड़ेगा, 5 साल बाद उसमें से आप कुछ अंश निकाल सकते हैं। सेम स्थिति पीपीएफ में, पीपीएफ में से आप निकाल करके वापस उसी में जमा करा सकते हैं, तो उस पर भी आपको जो है टैक्स की छूट मिलती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा दोनों में डिवाइडेशन है, थोड़ा सा दोनों में फर्क है पीपीएफ और वीपीएफ में। अब आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी अकाउंट चुन सकते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि वीपीएफ यानी कि वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में क्या अंतर है और दोनों में निवेश करने में आपको क्या फायदे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही अकाउंट अच्छे हैं
और दोनों में से आप किसी भी एक में निवेश करके अपनी राशि को, अपनी पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं काफी अच्छी दर पर। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।